बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुख्तसर इत्तला तो नैब के चेयरमैन के बारे में है और हुकूमती वज़ीरों के बयानात से और अंदर से जो ख़बरें आई हैं उनसे ये पता चल गया है कि इमरान खान को ये एहसास दिला दिया गया है कि आप नैब के चेयरमैन को तौसीह नहीं दे सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है और ये तौसीह किसी आर्डिनेंस के तहत भी नहीं दी जा सकती। ज़ाहिर है इस पर खान साहब बहुत झुंझलाया और बहुत मायूस हुए, गम गुस्सा भी किया, वज़ीरों को सुना, एक वज़ीर को झाड़ भी पिलाई, वो जो अमेरिका गया हुआ है। बज़ाहिर तो अमेरिका के दौरे में इसने जो बेतुकी किस्म बात गुफ्तगू की उस पर झाड़ पिलाई, लेकिन असल में गुस्सा इसी बात का था कि ये मैं चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन क्यों नहीं दे सकता। ये इमरान खान के लिए ये भी ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ही रहे, क्योंकि इमरान खान की करतूतें मुख्तलिफ स्कैंडल्स में नैब के पास पहुंच चुकी हैं मुख्तलिफ ज़राए से। तो उससे ख़तरा है कि अगर कोई चेयरमैन नैब तब्दील किया गया तो उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो कैसा होगा और वो क्या कर डालेगा। तो अब उसने एक नई स्कीम सोची है, वो ये है जो उसके कानूनी सलाहकारों ने मशवरा दिया, जिनमें बाबर अवान है, वो कराची वाला अल्ताफ़ हुसैन का जो डिप्टी है, अल्ताफ़ हुसैन का बरखुरदार, फ़रोग नसीम वो है, इस तरह के और। तो उन्होंने ये कहा है कि नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन तो आर्डीनेंस के तहत नहीं दी जा सकती, लेकिन आर्डीनेंस के तहत ये कानून मंजूर कराया जा सकता है, ये नाफज किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर का मोहताज नहीं है, उससे मशवरा करने का मोहताज नहीं है। गोया कि वो यकतरफा तौर पर चेयरमैन अपॉइंट करेगा वज़ीर आज़म। तो ये स्कीम तकरीबन तैयार है, ऑर्डिनेंस का फैसला हो चुका है लाने का, लेकिन इस बारे में कानूनी पोजीशन अब भी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के मशवरे से करेगा। तो आइन की तरमीम को आर्डिनेंस के तहत कैसे उड़ाया जा सकता है, क्योंकि इस तकर्रुरी के लिए, इस यकतरफा तकर्रुरी के लिए पहले तो ज़रूरी है कि उस तरमीम को, उस आइनी शिक को उड़ाया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये पाकिस्तान में गोया एक नई किस्म की मिसाल कायम करने की कोशिश हो रही है कि आइन के तकाजे को आर्डिनेंस के तहत ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्डिनेंस वहाँ आता है जहाँ आइन में गुंजाइश मौजूद ना हो, आइन में वो सूरत हाल का हल मौजूद ना हो, या अगर हल मौजूद हो कानून साजी के लिए तो एक ख़ास किस्म के मसाइल में आप आर्डिनेंस ला सकते हैं, और वो भी 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है जब तक उसकी मंजूरी पार्लियामेंट ना दे। तो ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इसने चुना है। और वैसे हैरत की बात है कि ये शहबाज शरीफ से ख़ाइफ़ है, हालांकि शहबाज शरीफ ने ताबेदार अपोजिशन होने का मुजाहरा किया पिछले 3 बरसों में, और दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा ताबेदार और डोसाइल पोजीशन नहीं मिली होगी जितनी डोसाइल अपोजिशन शहबाज शरीफ की सूरत में इमरान खान को मिली है। बहरहाल उसे नफ़रत है शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ की जो चाहत है वो यकतरफा है, और वो इस नफ़रत की वजह से बिल्कुल ये तैयार नहीं है कि शहबाज शरीफ के साथ मशवरा किया जाए, और वो ये यकतरफा आर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहा है। और मुझे शुबा है, अभी मेरी किसी कानूनदान दोस्त से बात नहीं हुई है, इसलिए मैं कोई कानूनी राय तो हतमी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे शुबा है कि उसकी ये गेम भी उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। नाज़रीन, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, बल्कि ये आज 2-3 असहाब से मेरी मुलाकात हुई, वो और तीनों साफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, और तीनों का ये कहना था कि तब्दीली किस तरह आएगी जबकि इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इमरान खान के साथ है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद 2 बड़े ओहदेदार हैं, और वो दोनों बड़े ओहदेदार इमरान खान के साथ हैं। और वो क्यों हैं ये भी आपको मालूम है, इसलिए कि अगर वो इमरान खान का साथ छोड़ते हैं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन में ख़त्म हो जाती है, और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर 2 काम करने पड़ेंगे, 2 में से 1 काम करना पड़ेगा, या तो मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा या फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और अगर इलेक्शन कराने पड़ेंगे तो फिर उसमें नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग का रास्ता रोकने के लिए वही सब कुछ करना पड़ेगा जो 2018 में किया, और वो अब करना नामुमकिनात में से है, मुमकिन ही नहीं है वो करना, और हालात बदल चुके हैं। तो फिर ज़ाहिर है ये दोनों सूरतें मुमकिन नहीं है, मार्शल लॉ भी मुमकिन नहीं है और इलेक्शन में धांधली भी मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? एक कौमी हुकूमत का रास्ता था, वो नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को तब्दील करने का रास्ता था, वो नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। यानी अब उनके पास सिवाय इमरान खान को बरकरार रखने के और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है, मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत आ जाती है, तो फिर बहुत सारे मसाइल और ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हो जाएगी
जिस से बचना इनके लिए लाजम है, वरना जो सूरत हाल पैदा होगी वो कतई तौर पर नाकाबिल कबूल होगी। इसलिए वो मजबूरन इमरान खान का साथ दे रहे हैं और उनकी पोजीशन बिल्कुल वही है जैसे कोई साहब जो थे वो एक लाला जी को गिरा कर किसी तरीके से उनके सीने पर बैठ गए और फिर रोने लगे। जब राहगीरों ने पूछा कि मियाँ तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो उसे गिराया हुआ है, रोना तो इसे चाहिए जो नीचे गिरा हुआ है। तो उसने कहा कि भाइयों बात यह है कि मैं इस वक्त की पोजीशन से नहीं रो रहा, मैं इस बात से ये सोच कर रो रहा हूँ कि जब ये मेरे नीचे से निकल आएगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो ये कुछ उस किस्म की सूरत हाल है। खुलासा बात का ये है कि बेशक वो इमरान खान के साथ है, लेकिन दूसरा बेशक इससे बड़ा है, वो ये है कि वक्त इनके साथ नहीं है, हालात इनके साथ नहीं है, फ़ज़ा इनके साथ नहीं है। समुंदर की सतह के नीचे जो पुरशोर इज़्तिराब है वो जब मौजों की शक्ल में ढलेगा तो फिर उसको टाला नहीं जा सकेगा। फ़ानी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो समुंदर की मौजों को रोक सके। समुंदर की मौजों से बचने का एक ही तरीका है कि उसे रास्ता दे दिया जाए और वहाँ समुंदर से निकल आया जाए। तो नाज़रीन, ये मैं क़तईयत के साथ कह रहा हूँ कि फ़ज़ा इनके साथ नहीं है, वक्त इनके साथ नहीं है, हालात इनके साथ नहीं है और इसका ताल्लुक़ जो मौजूदा सूरत हाल है, ये मुमकिन नहीं है दुनिया में कि तकरीबन 95% अवाम एक हुकूमत के ख़िलाफ़ और सिर्फ 5% एलीट क्लास जिनको ये झोलियाँ भर भर के डॉलर और नोट दे रहा है हर तरीके से, हर कमीशन से। अभी आपने देखा कि ज़राअत की फसल तबाह करने के बाद इसने अब गंदम की इम्पोर्ट का एक और आर्डर दिया है और ये तारीख़ की महंगी तरीन गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। महंगी तरीन गंदम इसलिए इम्पोर्ट नहीं की जा रही कि दुनिया की मार्केट में सस्ती गंदम मौजूद नहीं है, बल्कि महंगा टेंडर देने का मकसद एक ही होता है, वो आप समझते हैं, एक बहुत बड़ा किक बैक। पाकिस्तान में मीडिया पाबंद है और किक बैक्स की खबर अखबारात में नहीं लग सकती। आपके इल्म में है कि इस हुकूमत के दौर में कितने बेशुमार स्कैंडल आए और हर स्कैंडल अरबों रुपए की मालियत का है और हर स्कैंडल का खुरा इमरान खान के ऑफिस उसकी टेबल की तरफ जाता है। लेकिन आपने देखा कि अखबारात में वो चीज़ें नहीं छपती हैं तो अपोजिशन के बयान के अंदर एक इल्ज़ाम की सूरत में कि अपोजिशन लीडर ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि फ़लाँ स्कैंडल में अरबों खाए गए, अरबों की दिहाड़ी लगाई गई। यानी माजी के बरक्स जब इस तरह की चीज़ें अखबार या मीडिया अपनी तरफ से ब्रेक करता था या अपनी तरफ से वो उसकी तफसीलात छापता था, नशर करता था, उसका फॉलोअप देता था, वो सब कुछ नहीं है क्योंकि मीडिया पाकिस्तान में पाबंद है। और नाजरीन, इसके साथ ही मुझे याद है कि कल ही इमरान खान ने फिर एक खिताब फरमाया है और उसमें कहा है कि मैंने पाकिस्तान की मीडिया को खुला छोड़ दिया है, मुकम्मल आज़ादी दे दी है। और मुकम्मल आज़ादी आपके सामने है कि इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ख़बर, कोई अखबार, कोई टीवी चैनल नहीं दे सकता। अगर ये ख़बरें आती भी हैं तो वो अपोजिशन की किसी शख्सियत या किसी तजिया कार के मुंह में डाल कर वो मीडिया पर आती है। यानी गोया कि इल्ज़ामी नौयत की बात होती है, कभी फ़लाँ ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान 12 अरब खा गया, इमरान खान इतने अरब खा गए, यानी अपोजिशन लीडर के बयान। और बयान में जो इल्ज़ाम होता है वो ज़ाहिर है इतना ब्लंट नहीं होता जितना कि बराह रास्त अगर मीडिया खबर दे। तो मीडिया पाकिस्तान में खबर नहीं दे रहा और मीडिया की आज़ादी की हालत ये है कि इमरान खान के दौर में जितने सहाफ़ी उठाए गए हैं और 3-4 दिन पहले कराची से एक सीनियर सहाफ़ी को उठाया गया जो मुसन्नफ़ भी हैं कई किताबों के, और उनको उठाया गया और उनको इंटरोगेशन के लिए ले जाया गया। वहाँ जाकर उनसे कहा गया कि तुम हाइब्रिड निज़ाम की मुखालफत क्यों करते हो, तुम आइन और जमहूरियत की बात क्यों करते हो, और उसके बाद उनको अगले दिन छोड़ दिया गया। लेकिन ये सबक सिखाने के लिए कि भाई अगर तुमने अगली मरतबा इस किस्म की कार्रवाई से बचना है जो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा संगीन हो सकती है, फिर तुम वापस आओ या ना आओ, तो जमहूरियत की हमायत करना छोड़ दो, आइन की हमायत करना छोड़ दो, हाइब्रिड निज़ाम पर बात करना छोड़ दो, हुकूमत की करप्शन के ख़िलाफ़ बात करना छोड़ दो। इस पर पूरे मुल्क के साफ़ियों ने, तमाम प्रेस तंजीमों, जितने भी ये यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होती हैं, प्रेस क्लब होते हैं, सब ने पूरे मुल्क में कराची, लाहौर, पेशावर और दूसरे शहरों में, मुल्तान में भी मुजाहरे किए और उन मुजाहरों की वजह से वो सहाफ़ी एक ही दिन के बाद रिहा कर दिया गया, वरना शायद वो लंबे अरसे के लिए लापता हो जाता, जिस तरह माजी में हुआ है, माजी में हम होता रहा है कि कोई भी सहाफ़ी एक दिन के नोटिस पर वापस नहीं आता, कई दिन लग जाते हैं, बाद को तो कत्ल भी कर दिया जाता है। तो ये इमरान खान की आज़ादी सहाफ़त है जिसका उसने कहा है, और साथ ही उसने ये बात भी उसके मुँह में किसी कैफियत में निकल गई। अगर वो होशो हवास से पूरी तरह काम लेने के काबिल होता तो शायद वो बात ना कहता। उसने कह दिया कि आने वाले 2 साल मुश्किल है। मुश्किल तो भाई ये 3 साल जो गुजरे ये भी थे
ये 2 साल इसका मतलब है कि मज़ीद मुश्किल होंगे, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने कहा था पहले साल के ख़ात्मे पर कि ये साल मुश्किल का था, अब अगला साल खुशियों का साल होगा। उसके बाद दूसरे साल के इख्तिताम पर भी उसने यही कहा कि 2 साल मुश्किल थे, अब तीसरा साल खुशहाली का, और पता नहीं किस बात का, कौन सी अच्छी खुशियों का होगा। और इसका जो गुलकार है अताउल्लाह ईसा खेलवी, उसने गीत भी गाया कि अच्छे दिन आ गए हैं, यानी ये अच्छे दिन आ गए। लेकिन इमरान खान ने खुद ही मुँह से ये कह दिया कि अभी तो और बुरे दिन आने वाले हैं, यानी 2 साल मज़ीद सख्त हो गए। नाज़रीन, एक बात मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ और जिस पर मुझे कई लोगों की तनकीद का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप नीयत पर हमला ना करें, ये नालायकी है, ये चलिए करप्शन है, जो भी है। मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि किसी मुल्क की मईशत ही वो मुल्क की ज़िंदगी होती है। किसी मुल्क की मईशत दरअसल उसकी ज़िंदगी होती है। अगर मईशत ख़त्म तो मुल्क भी ख़त्म। और मेरा ये शुरू दिन से ये दावा रहा है, मेरा ये ख्याल रहा है, और इसके हक़ में मैंने बातें भी की है कि इमरान खान को जिस एजेंडे पर लाया गया है, उस एजेंडे में मुल्क की मईशत का ख़ात्मा है। और आपने देखा, इसने सनत ख़त्म कर दी, इसने ज़राअत ख़त्म कर दी, इसने रोज़गार के मौक़े ख़त्म कर दिए, इसने कारोबार ख़त्म कर दिए, इसने महंगाई करके गरीब का दस्तरखान ख़त्म कर दिया। इसने हर तरफ एक तबाही मचा दी। और लोग मसलसल ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत नालायक है, इस हुकूमत के पास काम का आदमी कोई नहीं है, इस हुकूमत को समझ कोई नहीं है। और मेरा ये दावा है कि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा समझ है कि मुल्क की मईशत किस तरह ख़त्म कर रही है। तो नाज़रीन, एक और मजबूत आवाज़ इसी मौक़िफ़ की सामने आई है। एक न्यूज़ एजेंसी है ऑनलाइन, उसके मालिक हैं मोहसिन बेग, जो तहरीक इंसाफ के बड़े कट्टर हामी थे कुछ ही अर्सा पहले, कुछ ही महीने पहले तक, कुछ ही हफ्ते पहले तक कह लें। और ये जो रियासत ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ या जमहूरियत और आइन के ख़िलाफ़ जो एक क्रूसेड लड़ा, बहुत बड़ा क्रूसेड, तारीख़ का एक अजीम क्रूसेड लड़ा, और बज़ाहिर उसमें कामयाबी भी उसने हासिल की, तो उस क्रूसेड में मोहसिन बेग भी उनके साथी थे। और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने भी बहुत सारी मुहिम्मात चलाई, बहुत सारी स्टोरीज़ चलाई, जिनमें अक्सर झूठी थी। और वो झूठी ख़बरें न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर में नहीं बनी, उनको दी गई कि ये चढ़ा दें। तो बहरहाल उन मोहसिन बेग साहब ने कहा है, ये इसी हफ्ते 3-4 दिन पहले एक टीवी पर वो बैठे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये समझता रहा कि ये हुकूमत नालायक है, इसको तजर्बा नहीं है काम का, इसलिए ये हर चीज़ बर्बाद कर रही है। लेकिन मुझे आस्ता आस्ता ये बात समझ में आने लगी कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं और ये एजेंडे के तहत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, किसी तबसरे के बगैर उसका वीडियो का एक क्लिप आपकी खिदमत में पेश है, तो आप इसे सुनिए और देखिए कि जो मैंने 1.5 साल से जो मैं बातें करता आ रहा हूँ, क्या वो गलत थी। नाज़रीन, ये वीडियो सुनिए और इसी के साथ इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये आप ही के शो में नजर आएगा। देखें जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहा है, मैं पहले समझता था, कोई उम्मीद नहीं, मैं पारस पहले ये समझ रहा था, कोई उम्मीद नहीं, मैं ये समझ रहा था कि शायद गलती है, समझ नहीं है, एक्सपीरियंस। मुझे यकीन है ये जानबूझ के किया जा रहा है, इस मुल्क के खिलाफ किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हमारे तो सब चीज़ें चल रही हैं, अवाम जाए भाड़ में। अल्लाह की कसम, ये जानबूझ के इस मुल्क को डुबोया जा रहा है फाइनेंशियली। देखिए दुनिया में अब कोई वार नहीं होनी, अब कोई दुनिया में मुल्क किसी मुल्क पे कब्जा नहीं करेगा, फाइनेंशियली आपको इस काबिल नहीं छोड़ेगा।